तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब ब्रेन में हर चीज कैसे कम्युनिकेट करती है, एंड वो आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका एकमात्र तरीका आंखें बंद करके ही वो प्रोग्रामिंग हो सकती है। पैसे की प्रोग्रामिंग स्पेशली, तो कहते हैं कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग के लिए जितने भी टेक्निक है उनमें सबसे पावरफुल टेक्निक है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कहते हैं न्यूरो मतलब ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। वो सेल्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे बात करते नहीं है, कौन सी लैंग्वेज में वो एक दूसरे से बात करते हैं, लिंग्विस्टिक। एंड प्रोग्रामिंग मतलब एक बार वही होता है ना, जैसे कोई मुझसे पूछता हाउ आर यू, पहले मैं कहता था आई एम फाइन, अब मैं कहता हूं आई एम ग्रेट। पहले प्रोग्राम अलग था, अब प्रोग्राम अलग था। इस स्पीकर को 1000 सेंटेंस मैंने बोले या आप में से कोई भी बोले, ये सेम सेंटेंसेस आपके एज इट इज बोल देगा, बिकॉज इट इज प्रोग्राम टू डू दैट। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब ब्रेन में हर चीज कैसे कम्युनिकेट करती है, एंड वो आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका एकमात्र तरीका आंखें बंद करके ही वो प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर आप पैसा कम कमा रहे हो तो आपके ब्रेन में पैसा कमाने वाले प्रोग्राम नहीं है। अगर आपकी हेल्थ इस समय बेकार है या आप में से कोई भी बीमार है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में हेल्दी रहने वाला प्रोग्राम मिस हो गया है। मुझे ये बताइए, जो बॉडी बचपन से लेके 40 साल 45 साल हेल्दी रहना जानती थी, वो बॉडी अचानक से बीमार होना कैसे सीख गई? कोई आदमी अच्छा कैसे रख लेता है और कोई आदमी क्यों अच्छा नहीं रख पाता, वो भी एक प्रोग्राम है। कोई आदमी के सामने अपॉर्चुनिटी आई और वो उसको वेस्ट कर देता है। आप में से कोई आदमी आज रात को ना इस प्रोग्राम से इतनी चीजें सीख के अपने आप को पूरा बदल डालेगा, और कोई कोई आदमी कहेगा हाँ सीखा था, कोई अच्छा था, तालियां बजाई और भूल गए, क्योंकि आपके अंदर का प्रोग्राम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जो मैं कह रहा हूं उस चीज को। क्योंकि 90% लोग पता है, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा सीखने की माइंडसेट से क्यों ना आए, उनके अंदर का प्रोग्राम कहता है सुन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, प्रैक्टिकल थोड़ी ही है। दोस्तों मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूं, तो क्या प्रैक्टिकल है? टीवी देख के टाइम वेस्ट करना, नेगेटिव सोचना, या फिर झूठ बोलना, या फिर गुस्सा करना, या रोड पे कचरा फेंकना? क्या प्रैक्टिकल है? इनमें से कोई भी चीज प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये चीज तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जितने भी लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े उनमें से किसी का भी इंटरव्यू सुन लीजिए, जो मैंने बातें बताई उसी तरह की बातें वो बोल रहे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज को लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। जितने भी लोगों ने सीखा है उनको भी वो बोर लगता था। जितने भी लोगों ने किताबें पढ़ने की आदतें डाली उनको भी किताब पढ़ना बोर लगता था, लेकिन उन्होंने पढ़ पढ़ के सीख सीख के सीखने की आदत डाली। और दो इंसान थे, एक का नाम नन्हा, एक का नाम मुन्ना। दोनों ने मेरी बात सुनी और दोनों ने कहा हाउ वंडरफुल, अब हम भी सीखेंगे, हम भी पढ़ेंगे। दोनों आज रात को जाके किताब लेके आ गए। नन्हे ने किताब हाथ में ली, 2 पेज पढ़े, उसको नींद आई और वो सो गया। मुन्ने ने किताब ली और उसने 4 पेज पढ़े और उसके बाद उसको भी नींद आने लगी, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से जाना है कि सफल आदमी और असफल आदमी दोनों को किताब पढ़ना बुरा लगता है, लेकिन सफल आदमी किताब पढ़ के, किताब पढ़ने की आदत डाल के, किताब पढ़ के महान बन जाता है। तो ये मुन्ना है, इसको भी किताब पढ़ते ही नींद आने लगी, और जब इसको किताब पढ़ते ही नींद आने लगी तो इसने कहा नींद सोऊंगा नहीं, क्योंकि बीएसआर ने कहा है पढ़ने से आगे बढ़ेगा। तो वो चलता है और चल चल के पढ़ता है। ऐसे करके उसके 50-60 पेजेस पढ़ लिए और उसके बाद उसको फिर नींद आने लगी। तो उसने कहा मैं किचन में जाता हूं, रात को 12 बजे चाय बना के पीता हूं और 1 बजे तक पढ़ता हूं। उसके बाद उसे फिर जब नींद आने लगी तो उसने कहा एक काम करते, एक बार मुंह धो लेता हूं, 2-4 पन्ने और पढ़ लेता हूं। जब अगले दिन सुबह उठे, नन्हे ने 2 पेज पढ़े और उसने कहा अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने से नींद आती है। मुन्ना जब उठा उसने किताब के 100 पेजेस पढ़ लिए।
नन्हे का दिमाग 2 पेज ऊपर गया, इसका दिमाग 100 पेज ऊपर गया। इसको मजा आया, इसने कहा 250 पेजेस की किताब में से 100 पेज खत्म हो गए, कल भी पढ़ूंगा, परसों 3 दिन बाद 1 किताब खा गया ये, 6 दिन बाद 2 किताब, साल भर में ये 50 किताब पढ़ चुका है और ये नन्हे से बहुत आगे हो चुका है। इसका दिमाग इधर ही रहा, इसका दिमाग इधर पहुंच गया। दोस्तों, साल भर बाद दोनों की पर्सनालिटी बदल गई, साल भर बाद दोनों के प्रोग्राम बदल गए, साल भर बाद दोनों के रिजल्ट भी बदल जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों, पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत डालनी है, सुन सुन के सुनने की आदत डालनी है। और मैं नहीं कहता कि मेरी सारी बातें सही होगी आपके हिसाब से, लेकिन जो आपको सही लग जाए उसको पकड़ लो।